Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Awalkheda, Agra. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले द पोएम माय मदर एट 66। तो सबसे पहले इसके जो पोइट हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो पोइट हैं उनका नाम है कमला दास एंड शी वाज बोर्न इन 1934 एंड ऑल्सो शी वाज बोर्न इन मालाबार केरला, यानी उनका जन्म केरला के मालाबार नामक स्थान पर हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स, यानी उनको इंडिया के जो सबसे फॉरमोस्ट माने उच्च कोटि के या कहें जो सबसे अग्रणी सबसे आगे रहने वाले जो कवि हैं, टॉप के जो कवि हैं उनमें जाना जाता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी उनका जो वर्क है, यानी उनकी जो रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी हैं वो स्पेशली उनकी ओरिजिनलिटी यानी मूल उत्पत्ति, उनकी वर्सटैलिटी माने जो विभिन्नता है जो अलग अलग वैरायटी में वो लिखती हैं, और साथ ही साथ उनका जो इंडिजिनस फ्लेवर है यानी जो स्वदेशी के प्रति यानी अपने देश के प्रति अपने देश की मिट्टी के प्रति जो उनका फ्लेवर है या कहें कि उनकी जो पसंद है उन सबको ये दर्शाता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुटी। कमला दास जी ने बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ को अंग्रेजी में पब्लिश कराया है, और साथ ही साथ उन्होंने मलयालम भाषा में भी पेन नेम जिसको जो उनका था माधवी कुट्टी उस नाम से अपने बुक्स को पब्लिश कराया है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, यानी उनके अंग्रेजी में जो रचनाएं हैं जो कार्य हैं उनमें नोवेल एक है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो कि 1977 में पब्लिश हुआ था। दूसरा अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, यानी एक शॉर्ट स्टोरीज़ का जो कलेक्शन है संग्रह है इसका नाम है पद्मावती द हार्लॉट एंड द अदर स्टोरीज़ जो कि 1992 में पब्लिश हुआ था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, यानी जो पोइट्री की उनकी 5 बुक्स हैं उनके अतिरिक्त उनका ये वर्क भी है। सी इज ए सेंसिटिव राइटर, वह एक बहुत ही भावुक किस्म की लेखिका हैं। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिकर बैलेट, जो कि मनुष्य की जो रिलेशनशिप होती है उसकी बहुत ही जटिल जो सब्टिलिटीज़ हैं उनकी बारीकियां हैं उनको एक लिरिकल इडियम्स के माध्यम से यानी एक गीत के माध्यम से वो उसको कैप्चर करती हैं। एंड माय मदर एट 66 इज़ एन एग्ज़ाम्पल, और जो ये पोएम है जो हम पढ़ रहे हैं माय मदर एट 66, ये ऐसी ही एक जो ह्यूमन रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं जो सब्टिलिटीज़ होती हैं उन्हीं का एक ये एग्ज़ाम्पल है, और इसको हम पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ते हैं। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि पोएम का नाम माय मदर एट 66 है। तो कमला दास वॉज ड्राइविंग टू कोचीन फ्रॉम अ पेरेंट्स हाउस। कमला दास अपने माता पिता के घर से कोचीन की तरफ ड्राइव कर रही थी। स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्लियर नहीं है कि वो खुद ड्राइव कर रही थी या हो सकता है कि कोई वो कार में बैठी थी कोई दूसरा व्यक्ति ड्राइव कर रहा था। हर 66 ईयर ओल्ड मदर वॉज विद हर, और उनकी 66 ईयर की जो ओल्ड मदर थी वो उनके साथ में ही बैठी थी। सी लुक्ड एट हर मदर, वह अपनी माँ की तरफ देखती हैं या उन्होंने माँ की तरफ देखा। सी वॉज डोजिंग, और उनकी माँ डोज कर रही थी यानी कि दिन में भी सो रही थी। जो दिन में सोना होता है उसे डोजिंग कहते हैं। हर माउथ वॉज ओपन, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस पेल एंड कलरलेस लाइक दैट ऑफ अ
कॉप्स, और उसका चेहरा बिल्कुल पेल था, फीका पड़ा हुआ था, कलरलेस था, रंगहीन हो गया था, जैसे कि एक कॉप्स यानी डेड बॉडी होती है। दिस पेन्ड हर, और इस बात ने उनको काफ़ी दुखी कर दिया। सी थॉट हर एंड वॉज नॉट फार अवे, और उन्होंने सोचा कि उनकी माँ का जो अंत है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। बट शी डिडंट विश टू थिंक अबाउट इट, लेकिन वो इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। सो शी लुक्ड आउटसाइड, और इसलिए उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। मतलब जब वो कार में बैठी हुई थी तो अंदर जब उन्होंने देखा तो उनको अपनी माँ का जो फेस दिखाई दिया, तो उन्हें लगा कि कहीं मेरी माँ की मृत्यु होने वाली है, कहीं वो उनकी फेस बहुत ही पीला पड़ा हुआ है। तो एटमॉस्फेयर बहुत ही पुअर था, तो उनके मन में ये भाव आ रहा था कि कहीं उनकी माँ की मृत्यु ना हो जाए। तो अपने इस भाव को दूर करने के लिए, अपना मन थोड़ा सा वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कार थी उसके बाहर देखना शुरू कर दिया। और जब बाहर देखा तो देखिए क्या हुआ। बाय कॉन्ट्रास्ट द सीन आउटसाइड वॉज प्लीजेंट एंड चेयरफुल। ठीक इसके विपरीत, मीन्स कार के अंदर जो एटमॉस्फेयर था उसके ठीक विपरीत जो सीन बाहर का था वॉज प्लेजेंट एंड चेयरफुल। वो यानी बाहर का जो सीन था वो बड़ा ही प्लेजेंट था और चेयरफुल था, सुखद था, खुशियों से भरा हुआ था। यानी बिल्कुल अपोजिट था। अंदर जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल पेनफुल था, और बाहर जो था वो बहुत ही हैप्पी मोमेंट वाला एटमॉस्फेयर था। यंग ट्रीज टू सीम्ड फुल ऑफ एनर्जी, और बाहर उसको कार के बाहर जो यंग ट्रीज थे, छोटे छोटे पौधे प्लांट्स थे, वो बहुत ही एनर्जी से भरे हुए उसको लग रहे थे। दे वर स्प्रिंटिंग अवे, और वो मानो दौड़ रहे थे बड़ी तेज गति से। हैप्पी लिटिल चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुश छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत ही खुश थे, वो अपने घरों से बाहर निकल आए थे। दे वर रनिंग एंड स्किपिंग, वो वहीं पर दौड़ रहे थे और आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। बट व्हेन शी रीच द एयरपोर्ट, लेकिन जब वह एयरपोर्ट पहुंची, एंड द सिक्योरिटी चेक वॉज ओवर, और सिक्योरिटी चेक पूरा हो गया। यानी जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पर अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी जो होती है वो चेक करती है सब लोगों को। तो सिक्योरिटी चेक जब पूरा हो गया, सी अगेन लुक्ड एट हर मदर, तो उसने फिर से अपनी माँ की ओर देखा। उसकी माँ अभी भी कार में बैठी हुई थी और वो थोड़ा वहाँ से दूर थी, तो उसने अपनी माँ की ओर देखा। मदर लुक्ड वेरी सिकली, माँ बहुत ही बीमार सी दिखाई पड़ रही थी। अगेन द फियर ऑफ सेपरेशन सीज्ड हर, और एक बार फिर वही डर जो कार में था वो फिर से उसकी जो लेखिका है उनके अंदर आ गया। बट सी ओवरकेम हर इमोशंस, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपने इन भावों पर, अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। सी फेल्ट इट वॉज हर ड्यूटी टू गिव मोरल सपोर्ट टू हर मदर, और उन्होंने महसूस किया कि ये उनकी एक नैतिक ड्यूटी है कि वो अपनी मदर को एक मोरल सपोर्ट दें। सो सी स्माइल्ड एंड एश्योर्ड हर मदर दैट शी वुड सी हर सून अगेन। इसलिए वह मुस्कुराई और उसने अपनी माँ को इस तरह मुस्कुरा करके एक विश्वास दिलाया कि सी वुड सी हर सून अगेन, कि वह जल्दी ही उससे फिर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द समरी ऑफ योर पोएम। आई थिंक बाय दिस समरी you have clearly understood the poem। तो यहाँ पर देखिए हमें ये बताया गया था कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि जो कार के अंदर का जो एटमॉस्फेयर था और कार के बाहर का जो एटमॉस्फेयर था वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट था। एक हमें लाइफ के बारे में बता रहा था और दूसरा हमें डेथ के बारे में बता रहा। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस पोएम को। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखते हैं, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। जो एजिंग है मतलब उम्र का बढ़ना, उम्र हमेशा बढ़ती है, तो उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। और हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो वृद्ध माता पिता होते हैं, वो हमसे इस बढ़ती हुई उम्र पर या ओल्ड एज पर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, आइए हम इस पोएम के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब जो लेखिका हैं वो एक कार में बैठी हुई हैं
It is not clear that she herself is driving or any other person is driving, or maybe other person is driving. She is sitting beside her mother. तो दूसरी महिला जो हैं वो उनकी माँ हैं और वो कार के पीछे सीट पर ही बैठी हैं और उनके ठीक पास उनकी माँ बैठी हुई हैं लेखिका की। तो वो कहती है ड्राइविंग फ्रॉम माई, अपने पेरेंट्स के घर से लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग के समय में घर से कोचिंग के लिए निकली थी। आई सो माई मदर बिसाइड मी, और मैंने देखा कि मेरी दादी माँ मेरे बगल में ही थी। वो मुझको छोड़ने के लिए शायद वहाँ जा रही थी और वो जो मेरे पास में बैठी हुई थी तो कैसी कंडीशन थी उनकी? डोज ओपन माउथ, डोज माने मानो वो दिन में सो रही हूँ, और ओपन माउथ इनका मुंह बिल्कुल खुला हुआ हो, मुंह खुला हुआ हो करके वो सो रही हो। हर फेस एसिन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो चेहरा था वो एशियन मैंने बिल्कुल फीका पेल पड़ गया था, बिल्कुल किसकी तरह से? लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स माने डेड बॉडी, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह से उनका फेस बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मर चुकी हों। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और इस दर्द को महसूस करते हुए दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो इतनी बूढ़ी हैं जितनी कि वो इस समय कंडीशन से जो दिख रही हैं वो उतनी बूढ़ी हैं। उन्होंने ये महसूस किया और उस महसूस होने से उनको काफ़ी दुख हुआ। तो अपने इस दुख को वो दूर करना चाहती थी। वो चाहती थी कि ऐसा नहीं है, उसकी माँ नहीं मरी है। तो बट सून पुट दैट थॉट अवे, इसलिए जल्दी ही उन्होंने ये विचार त्याग दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और उन्होंने जो यंग ट्रीज थे यानी छोटे पौधे थे जो बाहर लगे हुए थे, स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ते हुए। जब हम किसी व्हीकल में चल रहे होते हैं और इस व्हीकल स्पीड से चल रहा होता है तो बाहर के जो पेड़ होते हैं वो हमको दौड़ते हुए लगते हैं। तो वो उन पेड़ों की ओर देखने लगी। द मैरिड चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे जो प्रसन्न बच्चे थे जो अपने घर से बाहर निकल करके खेल रहे थे वो उनकी ओर देख रही थी। तो इस तरह से उसका जो मन था वो थोड़ा सा वहाँ से हट गया जो उसकी माँ पर लगा हुआ था, जिसे वो मृत्यु जैसा समझ रही थी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जो एयरपोर्ट पे जब वो पहुँची तो वहाँ पर सिक्योरिटी ने चेक किया। अभी हम एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो जो सिक्योरिटी होती है वो हमें सभी को चेक करती है जो भी अंदर जाते हैं। और तो सिक्योरिटी के चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी जो कि जो जहाँ पर सिक्योरिटी से चेक किया जा रहा था वहाँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के। तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर दी हुई हैं। पहली है जो हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो यहाँ लाइक दिया हुआ है तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कौन सी होगी? सिमली, क्योंकि यहाँ पर उनके फेस की कंपैरिजन डेड बॉडी से कॉप से की गई है। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर ट्रीज स्प्रिंटिंग से है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे ट्रीज को भागते हुए दिखाया है जबकि वो भागते नहीं हैं, तो यहाँ पर उनको पर्सनिफाई कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो पर्सनिफिकेशन और सिमली दो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर दी हुई हैं। तो और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर यही है जो एटमॉस्फेयर जो कार के इनसाइड का दिखाया गया है और कार के आउटसाइड का दिखाया गया है। कार के इनसाइड का जो एटमॉस्फेयर है वो डेथ की ओर इनको इंडिकेट करता है, और कार के आउटसाइड का जो एटमॉस्फेयर है वो एनर्जी और लाइफ की ओर इंडिकेट करता है। वहाँ पर बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, ट्रीज़ हैं जो फुल ऑफ एनर्जी हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भाग रहे हैं, तो मानो उनके अंदर बहुत सारी लाइफ है, बहुत सारी जॉय है, हैप्पीनेस है। और एंड द अदर हैंड जो उनकी माँ हैं इनसाइड द कार जो लेटी हुई हैं या बैठी हुई हैं, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है और उनका मुंह खुला हुआ है। तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो वो उनकी डेथ हो गई हो और वो एक जीवित ना हो बल्कि उनकी डेड बॉडी वहाँ पर रखी हुई हो। तो इस तरह से दोनों ही जो एटमॉस्फेयर हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। और जो पोएटेस हैं वो इस चीज़ को महसूस करके कि उसकी माँ कहीं उनकी डेथ तो नहीं हो गई है या वो कहीं मरने वाली है, उनका एंड नियर है, इस बात को सोच करके वो काफ़ी दुखी होती हैं, काफ़ी दुख महसूस करती हैं। और ये दुख उनके लिए बहुत ही
असहनीय है, क्योंकि एक माँ जो होती है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होती है, और उससे अलग होने का जो हमारे अंदर अगर कभी एक फीलिंग आती है तो वो हमारे लिए फीलिंग बड़ी ही पेनफुल होती है। उसको महसूस करना या उसको समझना कि ये हमसे अलग हो जाएगी, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख वाली बात होती है। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं इसका स्टैंजा। आई लुक्ड अगेन एट हर। तो जब वो सिक्योरिटी चेक पर खड़ी हुई थी, जब उसकी सिक्योरिटी ने उसको चेक कर लिया था, उसके सामान को, उसको, तो आई लुक्ड अगेन एट हर, वो कहती हैं कि मैंने फिर से एक बार उनकी ओर देखा। उसकी जो मदर थी वो अभी भी कार में बैठी हुई थी, तो वो सोचती है कि एक बार फिर से देख लूँ, तो उन्होंने फिर से देखा। वैन पेल, और वो कैसे दिख रही थी? वैन मीन्स बिल्कुल कलरलेस, मतलब कोई चेहरे पर कलर नहीं था, बिल्कुल फीका पड़ा हुआ था। पेल का मतलब बिल्कुल भद्दा सफ़ेद पड़ा हुआ था। एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक किसकी तरह से? जो लेट विंटर मून होता है, यानी कि जो सर्दियाँ होती हैं, और सर्दियों में जिस तरीके से जो चंद्रमा होता है वो बिल्कुल फीका पड़ जाता है, उसकी चंद्रमा की जो लाइट है वो काफ़ी फीकी पड़ जाती है, ठीक उसी तरह उनका चेहरा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए उनके फेस का फिर से जो विंटर्स मून है उसके साथ कंपैरिजन किया हुआ है, और एज वर्ड का भी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर फिर से सिमिली का यूज़ किया गया है। तो उन्होंने उनकी ओर देखा कि उनका चेहरा इस तरह था, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर से उन्हें वही पुराना जो एक माने दुख था, जो दर्द था, जो उनका परेशानी थी, वो फिर से महसूस होने लगी। माई चाइल्डहुड्स फियर, जो उनका बचपन का भय था, यानी बचपन में भी जब हम छोटे होते हैं तो अगर हमारी माँ कुछ पल के लिए भी हमसे दूर जाती है तो हमें बड़ा ही दुख महसूस करता है, हम अपनी माँ के साथ में बड़ा ही सिक्योर फील करते हैं, और जब वो हमसे दूर जाती है तो हमें दुख होता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही दुख हमें इस बात के लिए होता है कि कहीं उनकी माँ हमेशा के लिए हमें छोड़ करके न चले जाएं। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जब मैंने ये सब देखा तो मैं थोड़ा सा परेशान हुई, लेकिन फिर मैंने इन सब को अलग कर दिया, इस विचार को छोड़ दिया, और जो कुछ मैंने कहा तो वो मैंने अपनी माँ से क्या कहा? सी यू सून अम्मा, अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। इस तरह से मैंने उनको एक मॉरल सपोर्ट दी। मैं उनसे ये कहना चाहती थी कि अभी सब कुछ ठीक ठाक है, और जल्दी ही हम फिर से मैं आपसे मिलूँगी। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने क्या किया? मैं सिर्फ मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई, यानी मैं वहीं अपनी माँ को देख करके मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन है, क्योंकि यहाँ पर स्माइल स्माइल एंड स्माइल सेम वर्ड इज बीइंग रिपीटिंग, यहाँ पर एक ही वर्ड रिपीट किया जा रहा है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन है। इसको हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गई होगी पोएम। Thank you for watching this video.